ये तीनों उसी बाइक के साथ घिसटते हुए कुछ मीटर आगे तक जा गिरे। इससे पहले कि वे संभल पाते, बाघ ने 2 ही छलांग में उन्हें पकड़ लिया। पेड़ पर बैठे विकास के लिए नीचे बीतता हर पल मौत के इंतजार जैसा था। नीचे बाघ उसके दोस्तों के जिस्म को चीर रहा था। मांस और हड्डियों को चबाने की आवाज पूरी रात जंगल में गूंजती रही। कभी बाघ उसके दोस्तों के शवों को घसीटकर झाड़ियों में ले जाते, तो कभी उस पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करते जिस पर विकास किसी तरह खुद को बचाए बैठा था। लेकिन वह ऊपर बिल्कुल चुप, बिना हिले डुले बैठा रहा। हर बार जब बाघ पेड़ पर चढ़कर उसे देखकर दहाड़ते, तो विकास का पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता। उसे लगता कि इस बार बाघ पेड़ पर चढ़कर उसे भी खींच ले जाएगा, लेकिन वह हिम्मत करके उसी डाल पर चिपका रहा, बस इस उम्मीद में कि रात किसी तरह कट जाए। 11 जुलाई 2021 रविवार का दिन था। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के गांव देवरिया कला के 3 बचपन के दोस्त कंधई पाल, सोनू पाल और विकास सुबह करीब 10 से 11 बजे एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर शाहजहानपुर जिले के बंडा में अपने एक रिश्तेदार से मिलने गए थे। वहां कुछ समय बिताने के बाद वे करीब 3 से 4 बजे पास के गांव जलालपुर यानी कंधई के ससुराल पहुंचे। वहां सबकी बातें चलती रहीं और पता ही नहीं चला कि समय कब निकल गया। रात के 8 बज चुके थे। कंधई के ससुराल वालों ने उन्हें वहीं रुक जाने को कहा, लेकिन तीनों ने मना कर दिया और अपने गांव देवरिया कला की ओर निकल पड़े। देवरिया कला पीलीभीत टाइगर रिजर्व के दक्षिणी हिस्से में स्थित देवरिया रेंज के पास है और इस गांव तक पहुंचने से पहले कई किलोमीटर तक घने जंगल से होकर गुजरना पड़ता है। जंगल में प्रवेश करने से पहले ही फॉरेस्ट गार्ड ने उन्हें जंगल किनारे बनी चौकी पर रोक लिया। गार्ड्स ने बताया कि अभी कुछ ही देर पहले इस रास्ते पर एक बाघ और एक बाघिन की मूवमेंट देखी गई है, इसलिए इस वक्त इस रास्ते 3 से गुजरना बेहद खतरनाक हो सकता है। उन्होंने इन तीनों को इस समय जंगल से न गुजरने की सलाह दी। तीनों ने हामी भरी और कहा कि वे पास ही के गांव में रिश्तेदार के यहाँ रुक जाएंगे और फिर नहर के साथ जाने वाले कच्चे रास्ते से आगे बढ़ गए। सुबह करीब 7 बजे देवरिया कला का एक व्यक्ति तारिक खान जंगल वाले रास्ते से होकर पूनपुर की तरफ जा रहा था। कुछ किलोमीटर चलते ही उसने रास्ते पर एक बाइक पड़ी देखी। फिर आसपास बिखरे हुए खून के धब्बे, फटे कपड़े और इंसानी अवशेष देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इससे पहले कि वो वहां से निकलता, उसकी नजर पेड़ पर हिलती एक आकृति पर पड़ी। वह विकास था। वह कांपते हाथ से इशारा कर रहा था, मानो कह रहा हो, भाग जा बाघ, आसपास ही। कुछ ही देर में वहां आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। काफी समझाने पर जाकर विकास ने पेड़ से उतरने की हिम्मत की, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि वह ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। उसके शब्द टूट टूट कर निकल रहे थे और लोग बड़ी मुश्किल से उसकी बातें समझ पा रहे थे। जब विकास ने हकलाती कांपती आवाज में रात की पूरी घटना बतानी शुरू की, तो वहां मौजूद हर शख्स की रूह कांप उठी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि रात में उन तीनों पर क्या गुजरी। विकास ने बताया कि रात करीब 10 बजे जब वे नहर पर बने पुल को पार कर रहे थे, तभी चौकी पर फॉरेस्ट गार्ड्स ने उन्हें रोककर वापस लौटने के लिए कहा। कुछ दूर तक वे उसी कच्चे रास्ते पर चलते रहे। फिर अचानक सोनू ने बाइक को मोड़कर जंगल की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते पर उतार दिया। उसने दोनों से कहा कि ये रास्ता आगे चलकर उसी रोड से मिल जाएगा जहां गार्ड्स ने उन्हें रोका था। कंधई को सोनू की ये हरकत बिल्कुल ठीक नहीं लगी। चारों तरफ घनी झाड़ियां, ऊंची घास, ऊपर से बरसात के मौसम में जंगल की आवाजें, झींगुरों की तेज आवाज, कभी कभार पक्षियों की चीख माहौल को और भी भयावह बना रही थी। कुछ देर बाद वे उस कच्चे रास्ते से निकलकर मुख्य जंगल मार्ग पर आ गए, जो सीधे उनके गांव की ओर जाता था। उन्हें थोड़ी राहत हुई, लेकिन वे गार्ड्स की चेतावनी भूल चुके थे और बातें करते हुए आगे बढ़ते रहे। अभी वे कुछ ही आगे बढ़े थे कि अचानक सामने से सियारों का एक जोड़ा तेजी से भागता हुआ आया। आमतौर पर सियार इंसानों को देखकर झाड़ियों में घुस जाते हैं, लेकिन इस बार वे बिना रुके आगे भागे जा रहे थे, जैसे उन्हें किसी और चीज का डर हो। सोनू ने बाइक की रफ्तार बढ़ा दी थी और जैसे ही उन्होंने एक छोटी पुलिया पार की, सामने का नजारा देखकर तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। करीब 50 मीटर दूर सड़क के बीचों बीच 2 बाघ बैठे थे। वे धीरे धीरे उठकर सीधे उनकी तरफ देखने लगे। सोनू डर के मारे जोर से ब्रेक लगाता है, लेकिन बाइक फिसल जाती है और तीनों कुछ मीटर तक घिसटते हुए आगे जा गिरते हैं। अब तीनों और उन 2 बाघों के बीच बस कुछ ही मीटर का फासला था। विकास सबसे आगे गिरा था। जैसे ही वह थोड़ा संभल कर उठने की कोशिश करता है, बाघ उसके सिर पर जोरदार पंजा मारता है और विकास सड़क से नीचे झाड़ियों में जा गिरता है। उसका सिर घूम गया था, लेकिन हेलमेट की वजह से जान बच गई। उसके कानों में अजीब सी सीटियां बजने लगीं। जब उसने फिर से उठकर देखा तो उसके दोस्त जान बचाने के लिए भाग रहे थे।
लेकिन इतने में बाघों ने उन्हें पकड़ डीडीएच लिया। सोनू दौड़ते हुए सड़क पर ही बाघ के कब्जे में आ गया और 2 ही छलांग में वह उस पर टूट पड़ा। कंधई पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दूसरा बाघ उससे पहले ही उस पर झपट पड़ा और उसे जकड़ लिया। कुछ पल के लिए बाघों का ध्यान विकास से हट गया और उसी मौके का फायदा उठाकर वह सड़क किनारे एक पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर पहुंचकर उसने नीचे देखा, दोनों बाघ उसके दोस्तों के शवों को घसीट रहे थे। कभी वे शवों को इधर उधर ले जाते, कभी चीरते फाड़ते, तो कभी दहाड़ते हुए पेड़ की तरफ देखते। विकास ऊपर बैठकर सब कुछ देख रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। वह बस डर से कांपता हुआ शाख पकड़कर बैठा रहा। धीरे धीरे वह पेड़ पर और ऊपर चढ़ गया, लेकिन इस हलचल को एक बाघ ने देख लिया। उसने अपने जबड़ों में दबा शव वहीं छोड़ दिया और पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। विकास लगभग 20 फीट ऊपर पहुंच चुका था और एक मोटी डाल पर खुद को चिपकाए बैठा था। बाघ बार बार पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता, उछलता, पंजे मारता, लेकिन हर बार थोड़ी दूरी के बाद फिसल कर नीचे गिर जाता। आखिरकार रात का आखिरी पहर आया। जैसे ही सूरज की पहली किरणें पेड़ों के पीछे से फूटी, दोनों बाघ धीरे धीरे पीछे हटने लगे और कुछ ही मिनटों में घनी झाड़ियों में ओझा हुए। काफी देर तक हिम्मत जुटाने के बाद विकास ने नीचे झांक कर देखा। नजारा देखकर उसके आंसू बहने। चारों ओर खून ही खून था। उसके दोस्तों के बिखरे हुए अवशेष थे। उसके बचपन के साथी अब सिर्फ बिखरे हुए मांस के टुकड़ों में बदल चुके थे। वह चीखना चाहता था, रोना चाहता था, लेकिन कुछ आवाज बाहर नहीं निकल रही थी। डर उसके गले में अटका हुआ था। पूरी रात एक डाल पर बैठे रहने के कारण उसका शरीर पत्थर की तरह अकड़ गया था। नीचे उतरने की हिम्मत उसमें नहीं थी। उसे डर था कि कहीं बाघ अभी भी पास ही ना हो। जब गांव में खबर फैली, लोग दौड़े दौड़े घटनास्थल पर पहुंचे। फॉरेस्ट और पुलिस विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। उन्होंने दोनों के अवशेष इकट्ठा करने शुरू किए। सोनू के दाहिने पैर का कुछ हिस्सा बाघ खा चुके थे। कंधई के शरीर का तो नामो निशान तक नहीं बचा था। सिर्फ खून से सने कपड़े ही उसकी पहचान थे। इस घटना ने विकास के दिमाग पर गहरा असर छोड़ा। 3 दिन तक वह कुछ बोल नहीं पाया। उसका मानसिक संतुलन लगभग बिगड़ गया था। कई दिनों तक उसका इलाज चला। गांव वाले भी इतने डर गए कि उस रास्ते से रात में 2 पहिया वाहन से आना जाना 2 बंद कर दिया।